प्रेमावनन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्याविहीना अपराधोरुक्खै क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्य कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज एक विशेष तिथि, आज है देव उत्थान एकादशी। बहुतों व्यक्ति ने मुझे सवाल करते हैं, जो लोग एकादशी में निरंजन रहते हैं वो द्वादशी में क्या करेगा। एक एक करके तो बहुतों को बोला, तो इसलिए सभा में बोल देता हूँ। जैसे काल एकादशी का पालन होगा 7 बजे का बाद 9:30 बजे का अंदर में। जो लोग निर्जल एकादशी करते हैं, कुछ लेते नहीं, उन्होंने उस वक्त किसी ब्राह्मण वैष्णव गो ऐसा को खिला के फिर अपना पारण करना। लेकिन टाइम जो बताया इसका अंदर में, और उसका बाद वो रात में भी कुछ लेगा। दूसरी रीत स्वाभाविक ये होता है एकादशी नहीं। और जो लोग एकादशी में नक्त भोजन करते हैं, रात में लेते हैं, दिन में लेते हैं, उनके लिए कल 7 बजे से 9:30 बजे का अंदर में पारण करना उनके लिए। जो मध्याह्न में लेते हैं, दिन में लेता नहीं, रात में भी लेता नहीं, उनको लिए फल क्या है ना, इन्होंने एक को उद्धार कर सकता है, एक एकादशी फल देकर। और जो नक्त भोजन करेगा वो 2 को, जो ये ना करेगा 3 को उद्धार कर सकता है। जैसे एक ब्रह्म पिशाच था, वैखानस महाराज जब राजगुरु था तब उन्होंने ओलावृष्टि होने लगा, झड़ तूफान हुआ, एक ग्राम में सहारा लिया। जो सहारा लिया वही ग्राम वाला को पूछा यहाँ कुछ ठहरने का जगह है, तो उन्होंने बोला यहाँ एक स्थान है वहाँ। लेकिन वहाँ एक ब्रह्म राक्षस ने, ब्रह्म वो व्यक्तियों ने उस स्थान को अधिकार किया था। रात में उन्होंने आ गया, तो वैखानस महाराज भय करने वाला नहीं, उन्होंने आने से उनको पूछा, कौन तुम कौन हो? वो बोलता है ब्रह्म राक्षस।
किस लिए आया? तुमको खाने के लिए। तुमको भय नहीं है ब्रह्महत्या का? जिस बात से तुमने ऐसा ये हुआ, क्या करो? मुझको तो जिंदा रहना है, इस तरह अपना उद्धार के लिए कोई सोचा नहीं। तब बोला कैसे, कौन उद्धार करेगा? ऐसा महान व्यक्ति कौन है? मैं करूंगा। तो उन्होंने एक चुल्लू से पानी लेकर आत्मान करके और उनका ऊपर छिड़का दिया, साथ ही साथ ये आवाज करके जैसा सोडा बोतल खोलते हैं उसमें हमें उद्धार होकर चला गया। अभी एक राजगुरु था, इसलिए ग्राम वाला भयभीत हुआ, अगर इनका कुछ हो जाए पूरा ग्राम को पिटाई करेगा, किसी को छोड़ेगा। इसलिए सबसे अच्छा है जो पहले ही खबर दे दो। तब लोग सोचा, बुजुर्गों लोग बोला पहले तो देख ले क्या हाल हुआ, बाद में खबर देना। तो वहां जाके देखा, दरवाजा में खटखट करता है, रात भर नींद दिया नहीं, शेष रात्रि में नींद आया। तब क्या हुआ, ये आप कुछ देखा नहीं, क्या देखना है? तो वो तो उद्धार होके चला गया। एक प्रमाण देना, शास्त्रों ने बोलता है तेल को उद्धार कर सकता है। अब ये तो एक ही आया, तो इसमें भी एक का फल अलग अलग, इसलिए सबको अलग अलग कितना बोलो, सभा में ही बोल दिया। इस एकादशी का नाम क्या है? व्रतों अनुसार एकादशी को तो हम लोग बोलते हैं देव उत्थान एकादशी, देवता का उत्थान के लिए एकादशी। तो ये जो देव उत्थान एकादशी, इसका क्या बोलते हैं? इसका पहले किया रोमा एकादशी, यह है देव उत्थान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी। इसका बारे में स्कंद पुराण में, ब्रह्म नारद संवाद में वर्णित है। यही एकादशी पुण्य को बढ़ाती है, मुक्ति देती है। प्रबोधिनी एकादशी का महत्व श्रवण कीजिए। हे विपेंद्र, गंगा का प्रभुत्व पृथ्वी का ऊपर जितना रोज रहेगा उतना दिन पाप भस्मकारी कार्तिक हरिबोधिनी एकादशी जगत में क्या करेंगे? प्रकट है। जब तक ये कृष्ण प्रबोधिनी एकादशी नहीं आया, 1000 अश्व में 128 यज्ञ करके जो फल मिलता है, सिर्फ प्रबोधिनी एकादशी द्वारा ही मनुष्य इस फल को प्राप्त कर सकता। इस बात सुन के नारद मुनि कहने लगा, हे पितो, एक बार भोजन नक्त भोजन, इसका फल में क्या पुण्य होता है, मुझे कृपा करके बताइए। तो ब्रह्मा कहा, एक बार भोजन का फल से 1 जन्मों का पाप विनष्ट होता है, नक्त भोजन में 2 जन्मों का। आज जब संपूर्ण उपवास करेगा 7 जन्मों का पाप विनष्ट होता है। इस जगत में अप्राकृत और अलभ्य
जो वस्तु है ये हरि बोलनी एकादशी में प्राप्त होता है। मेरु मंदर प्रमाण और उग्र तापहारिणी एकादशी व्रत द्वारा सभी भस्म हो जाता। हे मुनि साधु, हमारा बच्चानुयायी जो मनुष्य कोई रोज जब कुछ भी नहीं ग्रहण करे और उनका क्या होगा, मेरु का बराबर फल लाभ। संध्या जो लोग नहीं करता है, व्रत भ्रष्ट है, नास्तिक है, वेद निंदक है, सर्वशास्त्र दूषितकारी, परस्त्री भोगी, मूर्ख आदि, ये सब जो है ये सब को सब नष्ट कर देते हैं। इनका 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाए। और यदि रात्रि जागरण करे, ये भविष्य में 10,000 कुल को विष्णु लोक में प्राप्त भेजता है। कार्तिक महीना में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को आराधना, इससे क्या होता है, चंद्रायन का फल मिलता है। कार्तिक महीना में भगवान की कथा कीर्तन श्रवण 100 गोदान का पुण्य मिलता है। लेकिन अवगति तो 2 रोज सुना 1 रोज छोड़ा, ऐसा नहीं। जो अवगति तो ये सब श्रवण करेगा और इनका ये सब लाभ। तो बताता है, कृपा करके हमें बताइए एकादशी का विधान। मैं एकादशी में क्या करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुख प्रक्षालन करके स्नान करके केशव भगवान को पूजा कर, नियम से मंत्र जप, नियम से हरि नाम सब नियम अनुसार करना। मैं एकादशी में निराहार रहूंगा, द्वादशी दिवस में भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं आपका शरण लिया, मुझे रक्षा कीजिए। भक्ति एवं प्रसन्नता का साथ एक व्रत करने होगा। रात्रि काल में भगवान विष्णु का मंदिर में जागृत रहना। जागृत अवस्था में भगवान विष्णु गुण कीर्तन श्रवण, इससे ही रात जागरण करना। कार्तिक महीना में क्या करेगा, कदम को फूल में जनार्दन का पूजा करने से जम लोग निषिद्ध हो जाता है। गुलाब फूल से भगवान का पूजा करने से चंद्र सूर्य अवस्था शोक रहित हो जाता है। अशोक फूल में पूजा करने से सूर्य चंद्र स्थान पर्यंत शोक रहित हो जाता है। स्वयं पुष्प में देवता का भगवान का नाम विष्णु का पूजन से क्या होता है ना, वर्षा ऋतु से चंपा फूल में पीत वर्ण देवता फूल बन विष्णु का पूजा एक संसार में दोबारा आने नहीं पड़ता है। पीत वर्ण केतों की अक्सर सफेद होता है
और कोई कोई पीत वर्ण होता है, केतु की, जिसको कहते हैं केया फूल, जिससे तैयारी होता है केवड़ा। ये जो शंख जो देता है इसमें वो केवड़ा लगता है, इसलिए उसमें वही वर्ण होता है। जो लोग विलासी है वो लोग क्या करते हैं ना, उसी का अंदर में कट्ठा को रखकर मसाला वगैरह देके बांध के रखता है। एक कितना साल रहे वो खुशबू रहेगी, वो पान का साथ देता है, खाता है, और वैसे आते हैं। उड़ीसा में देखा, और कोटि जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। आज कुमकुम सदृश अरुण वर्ण सुगंधी शतपत्रिका जगन्नाथ को प्रदान करने से श्वेतोद्दीप स्वर्ग में निवास होता है। हे राजन, रात्रि जागरण भगवान विष्णु को आराधना करके द्वादश दिवस व्रत समाप्ति का कारण ब्राह्मण भोजन कराने का विधि है। श्रद्धानुसार जैसा समर्थ है, गुरु पूजा दान करने से भगवान गुरुध्वज प्रसन्न होता है। ये है, इसको ये बताया। बार बार प्रश्न आता है इसलिए बता दिया। आज है हमारा परमेश्वरी गुरुदेव गौर किशोर दास बाबा जी का तिरोभाव की, वैष्णव का आविर्भाव तिरोभाव में उनका गुणकीर्तन ना करना ये अपराध है। इसलिए वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी हमारा परम गुरु जी को आदेश दिया था, तो ज्योतिष शास्त्र में व्युत्पन्न है। यूनिवर्सिटी तुमको चेयर देने के लिए तैयार था, एक्सेप्ट किया नहीं, ये काम करना। इसलिए उन्होंने नवोदित पंजिका प्रवर्तन किया, जिसमें भक्तों का आविर्भाव तिरुभक्ति की रहती। इसलिए आविर्भाव तिरुभक्ति ये लोग उनका स्मरण, इनका गुणकीर्तन ये जरूरी है। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इसमें अपना शरीर को छोड़ा था। इसलिए बोलता है जो होली का उत्थान दिवस में उन्होंने शरीर छोड़ा, तो उनका तो एकमात्र शिष्य प्रभुपाद, उन्होंने तो ब्रह्मचारी संन्यास नहीं है, बोल दिया नहीं। तो साहब बाबा जी लोग विरोध किया, बाबा जी का संन्यास एक समाधि बाबा जी लोग बने, तो प्रभुपाद इसको विरोध किया ना, झगड़ा होगा। इसलिए पुलिस इंस्पेक्टर आया, पुलिस ने जैसे झगड़ा ना, तो उन्होंने बोला प्रभुपाद ने, जो शुद्ध वैष्णव आचार पालन करते हैं, जो लोग अवैध स्त्री संग नहीं करते हैं, यही हमारा गुरु जी को श्री अंगों में हाथ लगाए, नहीं तो उनका सत्यानाश होगा। तब पुलिस इंस्पेक्टर बोलते, कोई भी बोल देगा, बोले बोलने दो, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि ये इनका जो भारतम सर्वत्र विदित है। फिर बोला है 1 साल में यदि कोई ऐसा ना करे तब करे, तब भी कोई आए नहीं। 1 महीने के अंदर में
तब भी कोई आया नहीं। ये देख के पुलिस इंस्पेक्टर हैरान रह गया। प्रभुपाद उनको सुन एक या समाधि किया। जब गंगा जी ग्रास करने लगा, उस समाधि को वहां से उठाकर मायापुर में जाके स्थापन किया, जो आप लोग परिक्रमा का वक्त दर्शन करें। और उनका जो श्री विग्रह बनाया बड़ा शानदार, ये प्रभुपाद देख रेख से बनाया था। उनका जो अष्टक थोड़ा उसमें उल्लेख है। दामोदर उड़िया विधाने प्रपंच लीला परिहारवंतम वंदे प्रभुं गौर किशोर संगम। ऐसा उनका ऐसा उन्होंने था, इतना कठोर था जो किसी से कुछ लेते नहीं। आप जिनसे लेते थे, जिनका ऊपर प्रसन्न होते थे, उनसे बात करते थे। इसलिए जगदीश बाबू जो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, डेविड हेयर्स, उन्होंने आया था कोई विश्व वैष्णव राजसभा दर्शन करने के लिए, तो एक तरबूज बाबा जी को दिया, बाबा जी ले लिया। फिर पूछा कैसे आया ना, मैं विश्व वैष्णव राजसभा को दर्शन करने के लिए आया, जिसका त्रिपुरारी सभापति है, ऐसा सब रिटर्न टिकट करके आया, आज ही चला जाए। तो उन्होंने एक ही शब्द बोला, जो धाम में आता है वो तो लौट के जाता नहीं। उनका दिमाग बिगड़ गया, जो मैं तो गीता कितना धोखा पड़ा, ये हमारा क्यों तो हो नहीं। जगद्धाम निवर्तन थे तब धाम परमम मम। भगवत धाम में आके कोई जा सकता है, लौट के जाता है, जाता नहीं। तो इसका क्या रेमेडी क्या? तो उनका उन्होंने भक्तिनाथ ठाकुर से हरिनाम लेके गया, तब धाम में ही रहा। एक साधारण व्यक्ति को समझ में आएगा। आप रहता है चंडीगढ़ में और नौकरी करता है दिल्ली में। जब रिटायरमेंट करोगे, जब रिटायर हो जाओगे, अवसर लेंगे, तो आपका ऑफिस में छुट्टी होगा ना घर में। और ऑफिस में जो ये बिताया, रास्ता में और इसमें, तो वहां छुट्टी तो हो नहीं। जब आप जाते थे, आपका बच्चा सोया रहता है, और जब आ जाता है वो सो जाता है। वही बच्चा में छुट्टी हुआ, वहां क्यों नहीं हुआ? इसलिए जब धाम के लिए ये करेंगे, धाम में आत्मसमर्पण करेंगे, तो वही धाम मिलेगा। फिर जब ठाकुर भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट बनाया, तो उन्होंने उनका प्रधान बना तो जगदीश बाबू, और प्रभुपाद से संन्यास लिया। प्रथम फर्स्ट संन्यास उनका नाम हुआ भक्ति प्रदीप तीर्थ। उन्होंने चैतन्य के बारे में इंग्लिश में और श्रीधर स्वामी का टीका के साथ गीता का इंग्लिश ट्रांसलेट किया। ऐसा ही बाबा जी मौत है। नहीं तो कोई आता है कि बाबा जी महाराज को वहां पाठ किया, उसका बाद उन्होंने क्या करते, गोबर से लेपाई करो। ये भागवत किया, शांत पवित्र हुआ। भागवत कौन बोला?
मैं तो सुना नहीं, मैं तो सुनता हूं ये रुपया का मांगता है। अर्थात ये अपना जीवन का परिचालना करने के लिए शास्त्र, इसलिए इसको बोलता है भागवत जीवन है, भागवत जीविका है। समझ में आया बात? भागवत से कमा के अपना जीविका अर्जन करोगे, ये भागवत है जीवन। जिनका भागवत जीवन है उनका बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? भागवत। इसलिए बोला दुई भागवत नाम सुनी मात्र, एक भागवत भक्त भक्ति रसो भक्त, और भागवत बड़ो भागवत शास्त्र। ये ग्रंथ भागवत भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत का सेवा क्या होता है? नित्य प्रति भागवत पाठ करना। यदि ये ना हो तो कम से कम क्या करना? एक श्लोक, आधा श्लोक तब भी पढ़ना। यह ग्रंथ भागवत का सेवा। और भक्तो भागवत, जिनका भागवत जीवन है, अर्थात भागवत का वाणी जिन्होंने भागवत का प्रसन्न करने के लिए, अर्थात भक्तों का प्रसन्न करने के लिए भागवत बोलते हैं, करते हैं। ये है इसका। इसलिए बोला ये नित्य भागवत सेवया, नित्य प्रति भागवत को सेवा करना। दूसरी है, उन्होंने निष्किंचन, किसी का कुछ लेता नहीं, एक भगवत ऐसा कर दिया कि जो दर्शन करने के लिए आएगा उनको 3 रुपया देने पड़ेगा। कैसी लीला? 3 रुपया दो तो दर्शन मिलेगा। कौन देगा 3 रुपया? आया लोग, और तब भी आया ही पूछा क्यों ऐसा, तो समझता नहीं। ये करने से एक कम करेगा, ऐसा एक किया। भक्तिवन ठाकुर जब पाठ करते थे, वहां जाकर बद्रुम में उन्होंने बैठ करके सुनते थे। जहां सुनते थे, जो बेल के नीचे बैठते थे, माधुरी मामूली कुछ, वहां उनको एक स्थान बना के रखा है। लोग दर्शन करने के बाद वहां जाके प्रणाम करते। कभी कभी ये जो कौपिन पिंकी जो रहता है, उन्होंने हल्को कर। एक ने देखा दारुण सर्दी आया तो उनको एक रजाई दिया, तो उन्होंने वही किश्ती में जो रहते थे वही उनका मुकाम, ऊपर में वो डंडा का ऊपर बांध के रख दिया रजाई को। बाबू जी महाराज ये कौन सा लीला है? तो समझता नहीं, इसको देखकर सर्दी आएगा नहीं, इनको बस रजाई है। चित कैसे एक करेगा? रजाई है। फिर बाढ़ आया गंगा में, तो एक पुराना नौका लोग फेंक दिया था, इसमें रहते हैं। तो सब सज्जन लोग उनको बहुत प्रार्थना किया, यहाँ धर्मशाला में आप रहिए, हमारा धर्मशाला में। तो बोलता है उन्होंने तो जाएंगे नहीं, अब जब जाना है शर्त है। क्या शर्त है? जो कमरा उनका पसंद होगा वही देने पड़ेगा। वो तो पूरा ही आपका है, जो मर्जी आप ले लो। उन्होंने क्या पसंद किया? टट्टी को, वो भी कौन सा टट्टी है?
जिसमें महत्व लोग साफ करता है, गम गम दुर्गंध, उन्होंने वहीं रह दिया और वहीं परिणाम कर दिया। उनका नासा में तो एक गंध गया नहीं। किस लिए गया नहीं? जगत में है ही नहीं, जो अपराध जो जगत में है। उन्होंने बहुत अच्छा है अपना। तो फिर पूछा, बाबा जी महाराज ये कौन सी लीला है आपका? तो बोलता समझता नहीं, एक कृपा करो बोल के तंग करता है। कृपा देने वाला कोई है? एक आया राजा उनके पास कृपा मांगने के लिए, साथ में उनका देवान आया। तो उन्होंने कृपा मांगा तो उन्होंने कोपिन को खोल के दे दिया, पेन के यहाँ बैठ जाओ, अरे तुम्हारे साथ में जो आया वो राजा तो उनको दे दो। हो गया तो और कृपा देने का जरूरत पड़ा। तो ऐसा ही हम लोग तो कृपा मांगता है, प्रेम भक्ति मांगता है, दिल से मांगेगा कहता है, ऐसा वो दिखा देते सब। एक आदमी प्रभुपाद का पास चरितमृत सुनने के लिए आते थे, तो उन्होंने बोला इनको नहीं सुनना, वो बिजनेस करेगा, इसीलिए आपके पास आया। जब उनका नाम हुआ, मैं उनसे चैतन्य चरितामृत तो श्रवण किया, इसको ये नहीं करता। उनका उनको कृपा प्राप्त हुआ और गुरु जी का आविर्भाव। सुबह बताया था, जाजाबाल महाराज बोला था कि हमारा जो धारा भक्ति विरोध धारा ये कभी रुद्ध हुआ नहीं, इसलिए परम गुरु जी चला गया और माधव महाराज आ गया। ये धारा बहुत भागवत था। एक अजीब से बात है, रानाघाट में एक ब्राह्मण, उत्तम ब्राह्मण, उन्होंने प्रभुपाद का शिष्य बना, उनका छोटा लड़का भी शिष्य बना। उन्होंने खूब गोलियों में, छोटा है। बाद में जो बड़ा लड़का, उन्होंने गुरुजी से दीक्षा लिया, परिणाम दीक्षा लिया। अभी उन्होंने असुस्थ है, उनका बीच भागा जो भाई, बड़ा का नाम है धीरेन्द्रनाथ बंदोपाध्याय, बीच वाला का नाम नरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय और छोटा का नाम ओतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय। तो छोटा प्रभुपाद का शिष्य, बड़ा गुरुजी का। तो जब उनका पिता को देहांत तो हुआ तो स्मार्त बोला उनको एक किया कोई विधि अनुसार श्राद्ध करने के लिए। तो उन्होंने बोला ये तो बड़ा है, इनका अधिकार है कि मैं अपना बड़ा भाई से पूछ के बताऊंगा। बड़ा कौन है? वो जो छोटा, जिसने उन्होंने पहले दीक्षा लिया। अभी उनका अंतिम समय आ गया तो गुरुजी को स्मरण किया। जब गुरुजी के स्मरण किया, गुरुजी आसाम में है, लेकिन स्मरण करने का साथ साथ गुरुजी आ गया। गुरुजी वहां प्रचार कर रहा है और वहां तब उन्होंने क्या बोला, देखता नहीं गुरुजी आ गया, कुर्सी दो बैठने के लिए।
दिया। गुरुजी ने उनको एक किया, शरीर में हाथ लगाया, उसको एक किया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। साथ में गया था केशवपुर। जब ये बात देखा तो उनका जो भाई जो वैष्णव धर्म में श्रद्धा नहीं रखते थे, उन्होंने भी शिष्य हुआ एक गुरु जी का, उनका नाम नरेंद्र, इनको पेट्रोल पंप था और ठाकुरिया में उनका विराट एरिया से उनका पुत्र। ऐसा एक दो बार या प्रचार करने के लिए शिष्य नहीं करते थे, उस वक्त यादव महाराज शिष्य करते थे। गुरु महाराज यादव महाराज का पास नहीं थे। एक 3 भाई था, वो लोग भी धनी है और उन्होंने संस्कृत विद्यालय रखा, 3 शास्त्री रखा, और जो लोग संस्कृत पढ़ेगा उनका भोजन, उनका पढ़ाई का खर्चा सब कुछ देगा। वो पढ़ते थे। उनका जो बड़ा भाई, उनका पत्नी एक कथा सुनकर वो मठ का शिष्य बनी और मठ से लोधी के समानंद गौड़िया मठ से लोधी के उनका मुकाम। तो उन्होंने एक रोज कोई एकादशी में बदल हुआ विचार, ऐसे गौड़िया मठ का दूसरे दिन उपवास, दशमी विद्या पढ़े गए। तब वहां के जो शास्त्री लोग हैं वो बोला एकादशी है ही नहीं, अरे एकादशी क्या उपवास है। तो वही जो उनका भी बड़ा अभिमान, उनका पोते उनको बोलते थे तुम गौड़ी मठ में ना जाने से रोज 10 रुपया मिलेगा, गौड़ी मठ ना जाने से पता नहीं। उन्होंने बोला अगर आप गौड़ी मठ में कथा सुनने के जाओ मैं 20 रुपया देंगे। उसका भी स्वाभिमान है, ये भी अमीर लड़की है, अभी पैसा है उसका। तो जब वही विचार हुआ तब उन्होंने गुरु जी को चिट्ठी लिखा, बड़ा विनम्र से चिट्ठी लिखा, जो अगर ये ना हो तो हमारा इस सामने में सकल देखना भी मुश्किल होगा, आप ही आना। गुरु जी को देखा तो गुरु जी वहाँ समानंद गौड़ी में आने के लिए 2 रास्ता है, उनका घर का सामने में और एक दूसरी से एक है, तो उधर से आ रहा है। तो उनका पोती गुरु जी ने कहा आइए स्वामी जी आइए, वहाँ बैठा है, वही बुलाया। उनको पत्नी आके गुरु जी को प्रणाम किया और बोला महाराज एक व्रत कब की है, जैसे उनको कुछ मालूम नहीं। तब गुरु जी ने बोला जो एकादशी है, दशमी विद्या का कारण ये होगा नहीं। बाद में फिर बोला ये महाभारत में ऐसा है ना, गांधारी जब उनका सब पुत्र मरा तो बोला मैं तो दशमी विद्या एकादशी किया नहीं, तो हमारा पुत्र मरा क्यों? दशमी विद्या एकादशी तो एक पुत्र शोक का भी कारण है। फिर बोला एक एक प्रमाण दिया, एक शास्त्री ये तो उनका खंडन नहीं कर पाया। तब उन्होंने क्या किया, जे पोते ने कि हमारा पत्नी गौड़ी मठ जाके जो शिक्षा किया ये शास्त्री लोग भी जानता नहीं, उनका श्रद्धा हुआ वो शिष्य होगा। आखिर में तीनों नहीं,
और एक था, कैसे अजीब बात, उनका घर का ऑपोजिट में वो बेश्या रखा, सब नशा है, बड़ा अमीर व्यक्ति है। जो समाज है उसमें बच्चों लोग जो ज्यादा धनी होता है उनका प्रेसिडेंट बनाता है, वो ऐसा था। तो उनको हमारा गुरु जी दिया, बैठने के भी बोला नहीं, कुछ नहीं। तब फिर चलाया, फिर और एक दिन किया, फिर तीसरे दिन किया। जब तीसरे दिन किया वहां बैठने के लिए बोला, कुर्सी दिया, तब बोला जो हमारा विग्रह है राधा कृष्ण, आप दर्शन करेंगे, ध्यान करेंगे। दर्शन किया, शानदार विग्रह। गुरु जी ने बोला पूजा करता है ना, ब्राह्मण पूजा करके जाते हैं, तो ये विग्रह हमें दे दी। बोले ना, इनको दिया जाएगा, इनका नाम पर बहुत प्रॉपर्टी है। तो गुरु जी ने बोला प्रॉपर्टी हम लेंगे नहीं। बोले आपको लेने पड़ेगा नहीं, उनका नाम पर अपना आ जाएगा। तो गुरु जी ने क्या बोला, आप स्मार्टिक विग्रह के लिए अनुकूल कीजिए, हम लोग यहाँ स्थापन करेंगे। और उस वक्त एक गौड़ी मठ का प्रचार से आप गुरु जी नगर संकीर्तन करते थे, तो वो उस वक्त खूब प्रभाव पड़ा। और ये सब लोग नशा छोड़ा, तब वहाँ कोई गांधी कांग्रेस ये बोलता था कि आप लोग यहाँ मठ बनाइए, इसलिए कांग्रेस भवन का मानिकपुर कांग्रेस भवन का 2 मंदिर गौड़ी मठ के दे दिया था। जितना रोज मर्जी आप रहो, किराया देने पड़ेगा। वहीं कोई श्यामानंद गौड़ी मठ का विग्रह प्रतिष्ठा हुआ। वहीं हुआ। बाद में वो जब देने के लिए तैयार हुआ, उनका पत्नी पर्दा का उधार से वो देखते थे, सुनते थे। जब ये बात बोला विग्रह का अनुकूल को, आगे अपना चेन, इतना चौड़ा चेन सोने का, वो खोल के दे दिया, मैं अनुकूल करूं। उनसे श्यामानंद गौड़ी मठ का विग्रह हुआ। और वही जो व्यक्ति वो सब छोड़ के शिष्य बना। तो रघुनाथ लोधा बोल के एक मारवाड़ी सज्जन, उनका वहां गया। जब गया तो उनका उन्होंने सिगरेट चार दिया। उन्होंने बोले मैं नहीं देता नहीं। तो सुन के हैरान हो गया, ये क्या बोलता है? बोले गौड़ी मठ में जाता है। उस वक्त दिक्कत तो हुआ नहीं। तब उन्होंने गुरु जी को बोला आप लोग यहाँ मठ कीजिए, हम लोग मदद करेंगे। ये व्यक्ति को आपने छोड़ा है, उसने ही बोला है इस माफिक है हमारा एक का वो प्रेसिडेंट, और लेकिन इस माफिक उनका आदर्श है, वो छोड़ा। और एक बात सुना था, ये तो छोड़ा, शिष्य हुआ, और पूरा कार्तिक महीना में उनका राइस मिल, दाल मिल, लकड़ी का ये सब कुछ रहता था। तो उन्होंने नाम अभी बताया नहीं, नाम इसको भी याद है ऐसा बात। तो बाद में वो क्या हुआ, ये शिष्य बना, और ये कार्तिक महीना में पूरा महीना में जो खर्चा होगा उनका तरफ से
ऐसा भक्त आते थे, ही कहते थे बहुत हुआ। बाद में कोई मकान बिकाऊ था, यह प्रेत का, तो इसीलिए जब इसको तैयार हुआ लेने के लिए, उस वक्त डीड राइटर है जिन्होंने बाद में पद्मनाभ महाराज हुआ था, उन्होंने अच्छा डीड राइटर प्रसिद्ध, उन्होंने बायना किया। बायना कैसे किया? पूरा ओस तैयार कर दिया, प्रकाश स्टैम्प लगा दिया और उसमें उल्लेख रखा इतना रुपया दिया और रजिस्ट्री का इसको दे दी। सोई सब हो गया। लेकिन देखा कि गौड़ी मोट मतलब यहाँ आया, कोई प्रेस का कोई असर हुआ नहीं। तो कीर्तन का हुआ से वो पिशाच सब भाग गया। गाँव वालों दिखने पैर नहीं, उनका नाना का था, वहां कोई केस वगैरह करने के लिए आ जाए, इसलिए वो बना के रखा था। छोटा सा तालाब भी था, बाद में गौड़िया मठ ये कर दिया, बगीचा था, ऐसा किया। तो करेगा नहीं, तो डीएम को संत महाराज, गुरु महाराज, जाजावन महाराज ये बनाया था। संत महाराज गुरु जी को चिट्ठी देखा, ये तो करना पड़ता नहीं, गुरु जी प्रचार में है बांकुड़ा में। तब बोला उनसे मिलो कलेक्टर से, उन लोग तो उत्साह दिया था। तो कलेक्टर बोला इसके लिए कोई सोचने की बात नहीं, आपको रजिस्ट्री हो जाएगा। और रुपया यहाँ ट्रेजरी में जमा कर दिया है, वो जो मर्जी उठाए, सही सबूत तो हो गया, सब कुछ हो गया। तो उन्होंने एक कलेक्टर उनका नाम पर इशू किया, वो था डिस्ट्रिक्ट जज कलकत्ता में, आलीपुर कोर्ट, बड़ा कोर्ट। तो उन्होंने देखा थे तो ये होगा नहीं, तो आके इसलिए गया काफी प्रचार करने के लिए। तब गौड़ीय संघ का जो किंचन महाराज था, उनका नाम था दिव्योपति, गुरु जी शिष्य नहीं करते थे, वही साथ में गया। जब काशी में गया, 4 विद्वान वो आया विचार करने के लिए गौड़ीय मठ का भेद था। लेकिन रात बीत गया, गुरु जी जरा से भी उत्तेजित तो हुआ नहीं, कभी गुस्सा प्रकाश किया। अरे चारों विद्वान का एक बड़ा गुस्सा हो गया, जब अपना विचार स्थापन नहीं कर पाया, तो देवी पूजक है, तो क्या काली बड़ी है बोल के उठ के चला गया। तब दूसरी विद्वान उनको टोकने लगा कि तुम विद्वत समाज का इज्जत बिगड़ दिया। ये लोग जरा से भी गुस्सा किया नहीं, हर वक्त मुस्कुराए, और तुम्हारा ऐसा कर दिया। ये दोनों में झगड़ा हुआ, जाते जाते एक तालाब खुदाई किया था नया, और बारिश से वहां फिसल हुआ, ये दोनों जाके पानी में गिरा। और गुरु जी ने उस वक्त जिनका घर में ठहरा था वो डॉक्टर ज्योतिष मिश्र, अच्छा प्रसिद्ध डॉक्टर, उनका वहां से लालटेन दे के लोग भेजा। जब उनका घर में पहुंचा, लास्ट में बोल के गया जे काल विचार होगा वही मैदान में, मारिसला हाई स्कूल का फुटबॉल ग्राउंड में विचार। तो वही जब गुरु जी को साथ ले गए, गुरु जी गया, वो लोग कोई आया नहीं, रास्ता ही बोल दिया वो आएगा नहीं। किस लिए? ये आचार में प्रतिष्ठित तो नहीं, आचारवान पुरुष हो गए, जिसका सदाचार नहीं है उसका
भाषण में कोई जोर होगा, जाने से क्या होगा, कोई होगा नहीं। कोई आया नहीं। तब एक देखकर विभुवत पंडा वो गुरु जी का शिष्य बनने की थी। उस गुरु जी देता नहीं, जब दिया तब वो शिष्य बना विभुवत पंडा। तो ऐसा ही आपको पंजाब में लुधियाना में रहा। उस वक्त किशनलाल बजाज ये सब वो लोगों का तरफ बोलता था गौड़ीय मठ भागवती, हम लोग वेदांती। ठीक है, तो गुरु जी को बोलने के लिए आया, वहाँ जाने के लिए निर्मल जी बोल के कोई था, वो वहाँ भाषण करेगा। तो वहाँ बोला, गुरु जी ने बोला वेदांत तो जो सूत्र है उससे छोड़कर मैं कोई बात बोलूंगा नहीं, लेकिन उनका सपोर्ट के लिए विभिन्न शास्त्रों से उल्लेख करेंगे। गुरु जाने के लिए तैयार, जब तैयार हुआ तब वो लोग को जो रिपोर्ट दिया, वो लोग बोलता है ये शारीरिक भाष्यों से बोलने पड़ेगा, अर्थात शंकराचार्य को भाष्य, रामानुज, मध्व, निम्बार्क, विष्णु स्वामी, गौड़ीय, गोविंद भाष्य, सब भगवानी। बाद में वो भी पीछे हो गए। तभी अभी किशनलाल बजाज वगैरह जो वो लोगों का फॉलोअर्स था, काफी डोनेशन देता था, एक शिष्य बना। और ये लोगों को देखा ये गौड़ीय मठ वाला ये तो ऐसा प्रचार करने वाला नहीं, चैलेंज करके करता है। कोई आ जाए यदि इससे अच्छा विचार देखा है वहां सरेंडर करे, नहीं तो उनको करने पड़ेगा। हैदराबाद में आर्य समाधि के साथ विचार हुआ। जब विचार हुआ तब क्या हुआ, एक जज को रखा प्रेसिडेंट हाई कोर्ट का जस्टिस। तब उन्होंने बोलता है एक मूर्ति मानता नहीं। तब यज्ञ किस लिए करता है, किसका यज्ञ होता है, बोले वातावरण शुद्धि करने के लिए, कोई देव देवी का तुष्टि के लिए नहीं। तब बोलता है ये दयानंद को ये रखा क्यों, ये तो प्रतिमा का बीच में आ जाता है, अष्टविद्या का बीच में, इसको पदाघात कर सकता है। उसने ये जीतने के लिए पदाघात किया तो आर्य समाज दो पर हो गया। तो जज ने बोला यथेष्ट होगा आर्य समाज, ऐसे उनका ऐसे मुसलमान भी ऐसे। हावड़ी ने एक उसने बताया था वहाँ जामुन की पाकुल्ला बांग्लादेश में, उस वक्त पासपोर्ट बना है, विभाजन हुआ पासपोर्ट, तो इसमें तो ये सब विचार गौड़ीय मठ का शुद्ध विचार ये लोग प्रचार किया, लेकिन इनका मूल है आचरण। आचरण ना होने से ये दिल से जोड़ करके बात बोल नहीं सकता। ये गुरु जी का वचन है। आचार्यवान पुरुष जुगायितम निमेषेन चक्षुषाता विषायितम शून्यायितम जगत् सर्वम गोविंद विरहे